लेकिन आपको जिसने फतह दी है, आपकी फतह के लिए, आपके गुनाहों की रहाई के लिए, आपकी निजात के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए और आपकी जिंदगी और जो जिंदगी का मालिक और खालिक है उसके साथ राब्ता कराने के लिए जमीन पर उतरा। उसके लिए क्या आप करने के लिए तैयार हैं? सुनिएगा, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और यह कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। अपनी जगह पर बैठें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज चंद एक बातें खुदा के कलाम में से आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, बड़ी ही अनमोल और बड़ी ही बाबरकत और मुकद्दस बातें हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हर रोज हमारी मदद करता है। हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बिशारत के बारे में गौर कर रहे हैं। खुशी की बिशारत तो होती है, कोई भी खुशी मिले, हमें कोई घर अच्छा मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अच्छा रोजगार मिल जाए, औलाद मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, हम खुशी करते हैं। और हमारी औलाद में से कोई बच्चा अच्छा निकल आए जो खिदमत के लिए हो या बहुत पढ़ लिख जाए, उसके लिए भी बड़ी खुशी करते हैं। लेकिन खुदावंद के लोगों, खुशी उस वक्त लोग मनाते हैं जब कोई उनकी जिंदगी में कोई बड़ा काम होता है। जिस तरह अगर हम पहले शमूएल उसके 11वें बाब में पढ़े तो वहां पर मिलता है जब कोई बादशाह जब बादशाह बना तो वहां पर बड़ी खुशी की खबर हमें मिलती है। और बड़ी खुशी की खबर जो हमें मिलती है उस पर गौर करते हैं। बड़ी खुशी की खबर क्या है? खुदावंद के लोगों, अगर हम गौर करें कि जब जदाऊन फतह करके आया और बनी इस्राएल ने कहा कि हम पर तू बादशाह बन जा और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते हम पर बादशाही करें, उसने कहा नहीं, खुदावंद ही तुम पर बादशाही करे। और उसने कहा कि अपना सोना सब कुछ खुदावंद को दे देते हैं। और जो उन लोगों ने लूट का माल मदियान को लूटा था, दूसरे लोग को लूट का माल जो था, उनके पास हजारों मशकाल सोना और चांदी जो उन्होंने जदाऊन को खुदा के लिए दिया। और वहां पर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा हम खुशी से ये देते हैं। उनके लिए बड़ी खुशी थी कि वो फतह कर चुके थे, वो अपने दुश्मन पर गालिब आ चुके थे।
लेकिन आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आप क्या जो आपका दुश्मन इब्लीस है उस पर गालिब आ चुके हैं या नहीं। कहने में तो सारे लोग ही गालिब आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त हम अपने जज्बात पर देते हैं, मैं और मेरा, यह सब कुछ है। हम अपना स्टेटस, अपना म्यार, अपना सब कुछ दिखाते हैं। खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आज आप हलीम होकर उसको अपना दे रहे हैं? उन्होंने सोना चांदी दे दिया खुदा के लिए, आप अपना आप क्या देने के लिए तैयार हैं? आप के लिए यह सवालिया निशान है। वो दुश्मन पर गालिब आ चुके थे, लेकिन आपको जिसने फतह दी है, आपकी फतह के लिए, आपके गुनाहों की रहाई के लिए, आपकी निजात के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, और आपकी जिंदगी और जो जिंदगी का मालिक और खालिक है उसके साथ राब्ता कराने के लिए जमीन पर उतरा। उसके लिए क्या आप करने के लिए तैयार हैं? सुनिएगा, आप बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्या आप, मैं उन लोगों की एग्जाम्पल दी है कि उन्होंने अपना सोना दे दिया, उन्होंने अपनी बालियां उसमें डाल दी जो चादर बिछाई थी, और सोने की बालियां जो उसने मांगी थी वजन में 1000 मुश्काल, 1700 मुश्काल थी। अपनी जो औरतों ने बालियां दी ना, वो 1700 मुश्काल थी। हजारों मन सोना अपनी फतह के लिए दे दिया। आप अपनी फतह के लिए अपना टाइम भी नहीं देना चाहते। फतह कैसे हो? हम कहने तक तो फतह है हमारी, लेकिन पता वहां पर चल जाएगा। आप इस बात पर भी गौर करें। आज बहुत से लोग नहीं आए, आज क्रिसमस है, लोग रात जागते रहे, बहुत से लोगों ने रात तक जागा, बहुत से लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खुश किया, और बहुत से लोग आज भी लेट इसलिए है कि हम ज्यादा खूबसूरत लगे और ज्यादा लोग हमें देखें, इस वजह से भी वो चर्च लेट आए, या बहुत सी और वजूहात दुनवी थी, लेकिन खुदा के लिए उन्होंने अपने टाइम की कदर नहीं की, तो खुदा की नजर में उनकी क्या कदर होगी? यह सवाल आपके लिए है, क्योंकि जो खुदा की कदर नहीं करता, लिखा है जिस पैमाना से मापते उसी से तुम्हारे लिए। और फिर यह भी है कि अच्छा पैमाना दबा दबा कर, हला हला कर दिया जाता है। आप वक्त से पहले कभी अपने आप को हिलाया, आंसू बहाए कि खुदा मुझे छू ले, खुदा तूने अपने बेटे को मेरे लिए जमीन पर भेजा ताकि मैं और मेरा घराना बच जाए दुश्मन के हाथों से, जो दुश्मन शरीर इंसानी नस्ल को तबाही और गुमराही और तरह की लानतों की तरफ ले जा रहा है। सुनिएगा, जो माए हैं बच्चों को कंट्रोल कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बहनों, खुदावंद का कलाम जब सौल बादशाह बना तो उन्होंने ज़बिये किए और इस्राएली मर्दों ने बड़ी खुशी मनाई। इधर हमने बालियां औरतों को देते देखा है, और जब बादशाह उनका बन गया, जब उन्होंने खुदा से बादशाह मांग लिया कि खुदा उनका बादशाह ना रहे, और उन्होंने खुशी मनाई, आज बादशाह मांगते हैं
हम दुनिया खुदावंद हमें कोई अच्छा बादशाह दे दे, खुदावंद अच्छा को हुक्मरान आ जाए, हम ये दुआएं करते हैं, कभी ये नहीं करते कि खुदा तू हमारी रहनुमाई कर, तू बादशाहों का बादशाह है, तू बादशाहों के दिलों को नरम करने वाला, तू ही बादशाहों को मुकर्रर करने वाला और तू ही मजलूल करने वाला है। तेरी कुदरत बेपनाह है और तू अगर मेरी जिंदगी का बादशाह नहीं तो मेरा कुछ नहीं बन सकता। खुदावंद के लोगों, हम बादशाह अच्छा मांगते हैं, हुक्मरान अच्छा मांगते हैं, अफीसर अच्छा मांगते हैं, खुदा का अदर मुतलक को अपनी जिंदगी में मांग ले, दुनिया हमारे लिए ठीक हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बुझे बुझे की गल है, अज तो वड्डा दिन है ते बड़े ही थके थके मन लगता है। खुदा दे जलाल वास्ते जोरदार तालियां बजाओ, जलाल वास्ते वो मेरे लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु जी। खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं और खुशी मनाएं और शादमान हो। और जब ईद फतीर हुई तो बनी इस्राएल ने यरूशलेम में खुशी मनाई। क्या कीजिए? खुशी मनाई। और खुदावंद के लोगों, ईद फतीर पर ईद गवाही है। क्या आपकी जिंदगी में कोई गवाही है? यीशु जिंदगी में होगा तो गवाही यीशु की होगी ना। कितने लोगों के पास गवाही है? जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास जिंदगी है उसके पास गवाही है। और गवाही क्या है? आज आप खुद से बात करें कि मेरे पास क्या गवाही है। आप दूसरे हमारे साथ वालों से पूछ ले, छोटे बच्चे को पूछें, वो गवाही देगा अपनी। लेकिन हमारे बुजुर्ग, वो जो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी भी जुबान थरथराएगी और फड़फड़ाएगी कि वो उनके पास जिंदा है, जो निजात दहिंदा है, पर गवाही नहीं। इब्लीस तबाही की तरफ खानदानों को लेकर जा रहा है। हम पादरी पर नाराज बड़े होते हैं, हो देखो जी साड़ी ए भी गल ने इत्थे फलां कर दिया, लेकिन हमने कभी अपनी जिंदगी पर गौर नहीं किया। हम कहां कहां पर गलत हैं। अगर कोई खादम कोई भी है, वो आपको तरबियत करता है, नसीहत करता है, आपकी भलाई के लिए करता है। अगर आपके बच्चे के लिए करता है तो आपका फायदा है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते तो फिर क्या होगा? फिर आप दुख उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावंद के लोगों, आपकी जिंदगी में गवाही होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया? बड़ी खुशी के साथ 7 दिन ईद फतीर मनाई और लावी कहनों ने बुलंद आवाज के साथ खुदावंद के हुजूर गा गा कर और हर रोज खुदावंद की हम्द करते रहे। 7 दिन तक ईद की खुशियां मनाते रहे। हालेलुया। खुदा के लोगों, आप गा गा कर, हम तो सौ सौ कर, हम तो उदास हो कर, हम तो परेशान हो कर, हम तो बड़े कमजोर और बड़े लाचार हो कर कुछ ये ईद मना रहे हैं। ये ऐसी ईद यीशु नहीं मानता। वो आपको खुशियां देने के लिए आया है। अभी गा रहे थे, आज खुशियों के नगमे गाओ। वो तो अजली है, दुनिया में जब आया आज का दिन था। दुनिया ये जश्न मना रही है। हालेलुया। वो गा गा कर ईद मना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सो कर और परेशान हो कर ईद मना रहे हैं। खुदा के लोगों, अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा का कलाम कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जिसके पास बेटा उसके पास गवाही है। और आगे हम बड़े खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से तो बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। और यरूशलेम में बड़ी खुशी हुई। सुलेमान
बिन दाऊद के जमाना में यरूशलेम में ऐसा जश्न हुआ है। और फिर आगे अगर हम बढ़े तो नहमिया के दौर में जब वो असीरी से निकले, मैं उन कौमों की एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। वो असीरी से निकल आए, आप यीशु मसीह को कबूल करके असीरी से, गुनाह की असीरी और हर तरह की असीरी जो मौत के कब्जे में लेकर जा रही थी, जो आपके बाप दादा और उनके बाप दादा को गुनाह में मार दिया, और आप भी अगर उसको कबूल ना करते आप भी उसमें मर जाते। और जब मैं बता रहा हूं कि नहमिया के दौर में जब उन्होंने असीरी से निकले तो अपनी झोंपड़ियां बनाई और खुशी मनाई, बड़ी खुशी की, और खाते पीते खुशी मनाते। हम खाते पीते उदास होकर खुशी मना रहे हैं। असीरी लकीर दी फकीरी, असीरी लकीर दी फकीरी, असी ते लकीर दे फकीर हो चुके हैं। नहीं, हमारा बाप दादा भी ऐसा करता था। हम दूसरे